नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। कोरोना का कहर और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी काम बंद है, लिहाजा रोजगार के भी साधन ठप हैं। लोगों को अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है ताकि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हमारे समाज और देश में एक बड़ा तबका उन लोगों का भी है जिनका आशियाना ही फुटपाथ, मंदिरों की सीढ़ियां, नाले के पास टूटी हुई झोपड़ी होती है और जिनकी संख्या के बारे में सरकार के पास भी कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। अब इस मुश्किल की घड़ी में ना तो इनके पास घर है, ना खाने को खाना है और ना ही कोई कागजात है जिसकी बदौलत इन तक सरकारी मदद पहुंच सके। यानी कि ऐसे लोगों के सामने कोरोना के बजाय भूखमरी की ज्यादा खतरा है। ऐसे ही बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद करके पटना के 5 युवकों की टीम ने एक मिसाल पेश किया है। पटना के कंकड़बाग में रहने वाले छात्र आयुष सिंह अपनी टीम के साथ मिलकर पिछले 25 दिनों से लगातार जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम भोजन मुहैया करा रहे हैं। हमसे बात करते हुए आयुष ने बताया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुहिम की शुरुआत अपने इलाके में रह रहे जरूरतमंद लोगों की मदद से की थी। फिर हमारे काम के बारे में जब हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल, पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश रंजन और सामाजिक कार्यकर्ता श्यान कुणाल को पता चला तो उन्होंने हमारी सराहना करते हुए अपनी मदद की पेशकश की। यह सराहना और मदद की पेशकश हमारे मुहिम के लिए किसी संजीवनी की तरह था, क्योंकि अब तक हम लोग अपने पॉकेट मनी से सीमित लोगों को ही मदद कर पा रहे थे। वर्तमान समय में हम पटना के सभी इलाके में जरूरतमंद लोगों तक खाने की सामग्री, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर आदि मुहैया करा रहे हैं, जिनमें कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, दीघा, दानापुर और कुर्जी के इलाके प्रमुख हैं। इसके साथ ही हम हर रोज लगभग 2000 खाने की पैकेट्स पटना के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। मेरी टीम और मुहिम का एक ही मकसद है कि इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम पटना में एक भी गरीब भूखा न सोए। आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे आयुष सिंह पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। 2019 में हुए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आयुष अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राजनीति के चुनाव में आयुष भले ही हार गए हों, लेकिन मानवता को चुनौती देती कोरोना के महामारी के बीच अपने काम और मदद से उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों का दिल जरूर जीत लिया है। आइए देखते हैं डी पीपल वॉइस के वरीय संवाददाता विद्रोही के साथ आयुष की पूरी बातचीत। द पीपल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक छात्र और युवा नेता आयुष सिंह जी मौजूद हैं। इनके बारे में हम आपको बताते चले कि पहले ये यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अभी वर्तमान में हम इनके साथ इसलिए खड़े हैं कि मौजूद हालात जो कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन हो गया है पूरे देश में, ऐसी स्थिति में कई लोगों के पास आहार का संकट खड़ा हो गया है। तो इस पेंडेमिक बीमारी में ये अपने जान का प्रवाह न करते हुए समाज के बीच में जा रहे हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आयुष जी बताइएगा, आपने जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो शुरुआत में आप जाकर एनएच किनारे या सड़कों पर जो लोग मौजूद थे उनको जाकर आप राशन सामग्री मुहैया करा रहे थे, लोगों को भोजन करवा रहे थे, तो क्या क्या करवाया था शुरुआत में, कैसे कैसे ये कारवा आगे बढ़ रहा है? तो सबसे पहले हमने जब लॉकडाउन का अनाउंस हुआ तो उस समय छठ पूजा चल रहा था। मैं छठ पूजा के सामान से जब बाहर निकला तो देखा कि सड़क बहुत खाली है, जो रिक्शा करने वाले लोग हैं मतलब वेट कर रहे हैं कि पैसेंजर मिले, इस तरीके से सिचुएशन का बाहर और बाईपास में आने के तो हर लोग बहुत संख्या में पैदल बहुत तरीके लोग आगे जाते हैं। मैंने फिर बात करके अपने घर पे ही खाना का व्यवस्था करना शुरू किया। तो डेली 3 से 4 किलो का खाना हम लोग फूड पैकेट बनवाते थे। उसमें कुछ हमारे फ्रेंड्स का भी साथ रहा, शॉप में डॉक्टर और डॉक्टर अजल जी, किशोर कुणाल जी और श्याम कुणाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। तो शुरू से ही हम लोग इसमें लगे थे, बाईपास किनारे, स्टेशन किनारे और जो भी छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ हमारे मजदूर जहाँ जा रहे थे तो वहाँ हम लोग जाकर खाना देते थे। उसके बाद फिर ये सिलसिला खत्म हुआ। उसके बाद इसमें राशन बांटना शुरू किया तो लॉकडाउन और दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा था। उसके बाद हमने हर एक परिवार को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो तेल, आधा किलो सोयाबीन, इस तरह से फूड पैकेट बनवा के हमने काफ़ी गरीब मोहल्लों में बांटा। आपके जैसा युवा जब समाज के बीच में जाता है और काम करता है तो मुझे देखकर काफ़ी खुशी होती है। एक बात जानना चाहेंगे, आप 10 किलो का अनाज, आटा का पैकेट, चावल का पैकेट और अन्य सामग्रियों को लेकर जब स्लम एरियाज में जा रहे हैं, क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के खत्म होने का खतरा आपको नहीं है? बिल्कुल, देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले तो एक लिस्टिंग करते थे, वही लोग खड़े रहेंगे जिनका नाम लिस्टिंग। जब हम लोग राशन बांट रहे थे, जब खाना बांट रहे थे तो वो बाईपास के 4-4 एक ग्रुप जैसे रोटी मिलता था तो लोगों को दूर दूर बैठा करके हम लोग खाना हाथ में नहीं ऐसे देते थे, टेबल रखते थे हम आपके साथ
और उस टेबल पर रखते थे और लोग अपने खुद से उठाते थे। तो हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन कराते थे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी लोग रहते थे एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, खाना बांटते थे, तो इस तरीके से काम करते थे। प्रशासन का सहयोग मिला? बिल्कुल, प्रशासन का जिस थाना क्षेत्र में हमने बांटा है उस थाना क्षेत्र में हम लोग जो भी पदाधिकारी हैं उनका मदद मिलता रहा। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि अभी कुछ समय पहले जब हम महावीर कैंसर संस्थान से आ रहे थे तो वहाँ पर भी लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि आयुष सिंह जी और उनकी टीम जो है तो आई थी और डिस्ट्रीब्यूशन करके गई थी। उसके बारे में बताएंगे कब से आपका महावीर कैंसर संस्थान या ऐसे संस्थानों के समक्ष आपका भोजन सामग्री वितरण का काम? 7 दिनों से, पिछले शुक्रवार से हम लोगों ने महावीर कैंसर संस्थान में जो आचार्य किशोर कुणाल अंकल हैं और चांद कुणाल जी के सहयोग से वहाँ पे किचन स्टार्ट हुआ है। जो जितने भी गरीब लोग हैं और अटेंडेंस है, क्योंकि वहाँ सारे जो कैंसर से पीड़ित लोग आते हैं और बहुत बिहार के अलग अलग कोने से आते हैं, उन लोगों को खाना खिलवाते हैं। और जो भी लोग बाहर से आते हैं, जो बाहर आसपास रहते हैं, वो लोग आते हैं, बताते हैं कि हमें भूख लगी है, तो सभी को भोजन और इस वक्त मिल रहा है। 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, दोपहर में चावल सब्जी और रात को रोटी। तो ये सारी बातें आपने आयुष सिंह जी से जानी और इन्होंने समाज के बीच में जो सहयोग करने का शुरुआत किया है उसको देख के बाकी लोग भी सीख ले रहे हैं और समाज में आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें द पीपुल्स वॉइस।